कुछ भी बुद्धि में नहीं आता। अभी तुम बच्चों को अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है, दैवी गुण धारण करने हैं। दैवी गुण किसको कहा जाता है ये भी समझाया जाता है, क्योंकि कईयों को दैवी गुण किसको कहा जाता है वही पता नहीं। हम कहते हैं ना क्रोध करना आसुरी गुण है, तो क्या कहेंगे बहन जी क्रोध तो करना ही पड़ता है। भाई ये लोभ मोह अहंकार ये आसुरी गुण है, काम क्रोध लोभ मोह। नहीं बहन जी, इसके बिना दुनिया कैसे चलेगी। अगर लोभ नहीं रखेंगे तो बच्चों की पालना कैसे करेंगे, मोह नहीं रखेंगे तो संभालेंगे कैसे, अहंकार नहीं होगा तो ये कैसे होगा। इसका मतलब कि दैवी गुणों को समझते ही नहीं है ना, विकारों को ही समझते, यही सब कुछ है। तो बाबा कहते हैं दैवी गुण किसको कहा जाता है वो भी समझाया जाता है। संपूर्ण निर्विकारी जरूर बनना है, ये है पहला मुख्य गुण। पवित्रता पहला मुख्य गुण। जहाँ तहाँ तुम देखेंगे पवित्र के आगे अपवित्र माथा टेकते हैं। सतयुग में है ही पवित्र, तो वहाँ मंदिर होते नहीं, न वहाँ मंदिर न कोई मूर्ति, न किसके आगे कोई माथा टेकेगा। बाकी रिस्पेक्ट तो हर एक को देंगे, बाकी माथा टेकना ये नहीं होगा। तो बाबा कहते सतयुग में है ही पवित्र, तो वहाँ मंदिर होते नहीं। फिर जब पुजारी बनते हैं तो मंदिर बनाते हैं। जो पावन थे वही पतित बनते हैं, और वही फिर पावन के मंदिर बनाकर उनके आगे सिर झुकाते हैं। ये है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया को, पुराने शरीर को भी भूलना है। इस पुरानी दुनिया को अब खत्म होना है। इसे खलास होने में देरी नहीं लगेगी। कैसे खलास होगी? बाबा कई बार मिसाल देते हैं ना, बम्बोर सूखी सूखी घास का वो अंबार बना लेते हैं, फिर एक चिंगारी लगाओ बस पूरा वो अंबार इतना पहाड़ जैसा सूखे घास का वो कितनी देर में जल जाता है फटाफट। तो बाबा कहते हैं इसे खलास होने में देरी नहीं लगेगी। ये पुरानी दुनिया, धन दौलत माल मिल्कियत सब गई की गई, सब गई की गई। थोड़े रोज बाकी हैं। दुनिया में थोड़ी किसको पता है कि ये पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। तुम सुनाते हो, परंतु जब विश्वास भी बैठे ना, लेकिन धीरे धीरे विश्वास तो बैठता जा रहा है, उस समय नहीं बैठता था। तुम सुनाते हो परंतु जब विश्वास भी बैठे ना, भगवानुवाच, जब समझे तब बुद्धि में बैठे कि भगवान आकर हमें ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि यह विनाश का समय है। तो बाबा कहते भगवानुवाच, जब समझे तब बुद्धि में बैठे। बाप तुम बच्चों को कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। बच्चे जानते हैं कि बेहद का बाप हमको राजयोग सिखलाते हैं। वो है सब आत्माओं का बाप, सब ब्रदर्स हैं। स्वर्ग में सभी ब्रदर्स कैसे थे? वहाँ भी सब ब्रदर्स ही कहेंगे, आत्माएं ब्रदर्स है, सतयुग में हो या कलयुग में हो। तो सतयुग में स्वर्ग में सभी ब्रदर्स सुखी थे, कलयुग में सभी ब्रदर्स सभी भाई आत्मा भाई भाई सब दुखी हैं। सभी आत्माएं अभी नरकवासी हैं। सिर्फ आत्मा तो नहीं होगी, क्या क्या नरकवासी है? शरीर भी तो चाहिए ना, आत्मा के लिए थोड़ी कहेंगे नरकवासी है। शरीर साथ में है तो नरकवासी शरीर भी है, शरीर भी तो चाहिए ना। अभी तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है, इसमें ही मेहनत है। अब पुरुषार्थ की बात, आत्म अभिमानी बनना इसमें ही मेहनत है, मासी का घर नहीं है। यह अवस्था पक्की तब हो अवस्था पक्की। हाँ, आत्म अभिमानी पूरा बने, ये अवस्था पक्की तब हो जब पहले ये निश्चय हो कि परम पिता परमात्मा हमको पढ़ा रहे हैं। हमको कौन सुना रहा है ये?
अर्जुन को भी जब तक ये निश्चय नहीं हुआ था कि कौन हमको सुना रहा है, तब तक तो बहुत बहाने बनाए, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। लेकिन जब उनको साक्षात्कार हुआ कि ये कौन हमको सुना रहे हैं, तो तुरंत झुक गया, अब आप जो कहेंगे वो मैं करने को तैयार हूँ। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये अवस्था पक्की तब हो जब पहले ये निश्चय हो कि परम पिता परमात्मा हमको पढ़ाते हैं। शिव बाबा आते ही हैं इस शरीर द्वारा पढ़ाने, हम भी शरीर द्वारा सुनते हैं, धारण करते हैं। संस्कारों अनुसार ही एक शरीर छोड़ दूसरा धारण करते हैं। जैसे बाबा लड़ाई वालों का मिसाल देते हैं, संस्कार अनुसार ही शरीर धारण करते हैं। क्या मिसाल बाबा देते लड़ाई वालों का? अब कोई लड़ाई के मैदान में शरीर छोड़ा तो लड़ाई की, जैसा कि जैसे उनको संस्कार है बंदूक उठाना, ये करना आदि आदि। तो जब अगर शरीर भी छोड़ा तो अगला जन्म जो लेगा वहाँ बचपन से ये संस्कार होगा, और बचपन से ही माँ बाप को कहेगा मैं तो मिलिट्री में जाऊँगा, मैं तो मिलिट्री में जाऊँगा। हाँ, यहाँ आए थे एक परिवार अपने बच्चे को लेकर के, एक ही बच्चा। अब वो कहे मत बहन जी आप इनको बताओ, ये बार बार ये कहता मैं मिलिट्री में जाऊंगा, मैं मिलिट्री में जाऊंगा। मैं इनको मना करती हूँ, एक ही तुम बेटा हो तो मिलिट्री में जाओगे, कैसे होगा? तो कहा नहीं मैं तो मिलिट्री में जाऊंगी, इनको मना करो। अब हमने कहा मना कैसे कर सकते, उनका संस्कार ही वो होगा, पिछले जन्म का संस्कार वो आत्मा लेकर के आई है, तो बचपन से ही वही संस्कार दिखाए। और अभी तो बड़ा हुआ तो कहेगा मैं तो मिलिट्री में ही जाऊंगा, आर्मी में जाऊंगा। तो इसलिए बाबा कहते संस्कार अनुसार फिर जन्म मिलता है तो वही संस्कार काम करते हैं। तो बाबा कहते लड़ाई के संस्कार ले जाते हैं तो फिर उनमें ही आ जाते हैं, वो लड़ाई के लिए ही जाते हैं। जब बाप के संस्कारों का भी तुमको मालूम है, अब बाबा भेंट कर रहे हैं, अब बाप के संस्कारों का भी तुमको मालूम है कि निराकार बेहद के बाप में क्या संस्कार है, उन जैसा बनना है ना, तो निराकार बेहद के बाप में क्या संस्कार है? वो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, वो पतित पावन है, ज्ञान का सागर है, यही उसमें संस्कार है। वही आकर के पावन बनाएंगे, क्योंकि जैसे संस्कार होंगे फिर वैसे ही कर्म होंगे। बाप कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होंगे, नहीं तो बहुत सजाएं खानी पड़ेगी, पद भी कुछ नहीं मिलेगा। अब बच्चे जानते हैं बाबा हमको सहज रास्ता बता देते हैं। कहते हैं हाँ सहज रास्ता क्या बताते हैं बाबा? कहते हैं मन मना भाव, ये सबसे सहज रास्ता है, मन को मेरे में लगाओ। ये अक्षर भी गीता में है मन मना भाव, परंतु इसका अर्थ नहीं समझते हैं। बाप कहते हैं माम एकम याद करो, मुझ एक को याद करो, मुझ एक में मन रखो, ये गीता के ही अक्षर हैं। तो बाप कहते हैं माम एकम याद करो, देह सहित देह के सब धर्मों को छोड़ अपने को आत्मा समझ मुझ परम पिता परमात्मा को याद करो। याद को ही योग अग्नि कहा जाता है। योग तो कॉमन अक्षर है, गीता में भी है, योग शब्द का बहुत वर्णन है, गीता में भी है, परंतु सिर्फ कृष्ण का नाम डाल देने से घोर अंधियारा कर दिया है। गीता का एक एक चैप्टर अलग अलग योग से संबंधित है, कितने प्रकार के योग बताए हैं। तो बाबा कहते हैं परंतु कृष्ण का नाम डाल देने से घोर अंधियारा कर दिया है। अब तुम समझाते हो तो फिर कह देते हैं, क्या कहते हैं जब हम दुनिया वालों को समझाते योग क्या है, तो कह देते ये तो तुम्हारी कल्पना है। तो जो भी योग का वर्णन है, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, सांख्य योग, बुद्धि योग, सहज योग आदि आदि, बाबा कहते हैं ये सब राजयोग में समाहित है ही दो प्रकार का योग, राजयोग और हठ योग। हठ योग तो संन्यास मार्ग का है, राजयोग प्रवृत्ति वालों के लिए। तो इसलिए बाबा कहते हैं अब तुम समझाते हो तो कह देते ये तुम्हारी कल्पना है।
कुछ भी पता नहीं पड़ता है। उनको वर्षा तो लेना ही नहीं है। जो कहते हैं तुम्हारी ये सब कल्पना है, उनको तो वर्षा लेना नहीं है। लेकिन ये उस समय बहुत होता था। अभी समझते जा रहे हैं कि ये लोग जो कर रहे हैं, जो सुना रहे हैं, ये बहुत अच्छा हमारे लिए, समाज के लिए बहुत अच्छी बात है। अभी समझ रहे हैं। बाबा कहते हैं उनको तो वर्षा ही लेना नहीं है, जो समझते कल्पना है आपकी। पहले तो जब ये समझे कि ये बेहद का बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, वो हमको पढ़ाते हैं, इसमें पक्का निश्चय चाहिए। नए व्यक्ति को मनुष्य, नए आदमी को निश्चय बैठ जाए असंभव है। एकदम नया एकदम निश्चय बैठ जाए, बाबा कहते असंभव है। कोई नए भी सेंसेबल होते हैं तो समझ जाते हैं, कोई तो यहाँ आना भी नहीं चाहते हैं, कुछ भी समझते नहीं है। जादू लग जाएगा, आँखों में नहीं देखना, पता नहीं क्या क्या सोचते, तो आना भी नहीं चाहते, कुछ भी समझते नहीं, जरा भी बुद्धि में नहीं आता। इतने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, जरूर इन्हों को बाप से वर्षा मिला होगा ना। बच्चे हैं, ब्रह्मा के बच्चे हैं, परम पिता के बच्चे हैं, तो वर्षा मिला होगा। ये फैमिली हो गई ना, नाम ही लिखा हुआ है ब्रह्मा कुमार कुमारियां, तो फैमिली हुई ना। कुमार कुमारी माना परिवार, तो फैमिली हुई ना। प्रजापिता ब्रह्मा की फैमिली कितनी बड़ी है, कितना बड़ा परिवार है। परंतु ये बातें किसी की बुद्धि में नहीं आ सकती है। कोई पूछे आपकी एम ऑब्जेक्ट क्या है आपकी संस्था का लक्ष्य, तो अगर पूछे तो उनको बोलो देखो बोर्ड पर बाहर क्या लिखा हुआ है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारियां, तो फैमिली हो गई ना। डाडे से वर्षा मिलता है। प्रजापिता ब्रह्मा मुख द्वारा शिव बाबा रचना रचते हैं, तो वो क्रिएटर ठहरा। स्वर्ग रचते हैं तो जरूर बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देंगे, ये लक्ष्य है हमारा। तो ये फैमिली हुई ना, बाप, बच्चे और बच्चियां और दादा, ग्रैंडफादर, दादा, ये पिता और उनके बेटे बेटियां, बच्चियां। ब्रह्मा भी है, शिव भी है, वो है रचयिता, निराकार है, तो बच्चों को वर्षा कैसे देंगे, तो ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते हैं। ये अच्छी रीति समझाना चाहिए। बोलो ये तुम्हारे बाप का घर है, ये तुम्हारे बाप का घर है, तुम्हारे बाप के घर में तुम्हारा स्वागत है क्या, क्यों नहीं आ सकते हो, ये तुम्हारे बाप का घर है। इनको कहते हैं रुद्र ज्ञान यज्ञ, यज्ञ भी है। हम ब्राह्मण हैं, बाप के सिवाय और कोई राजयोग सिखला न सके। गीता में भी है ना, मन मना भव, अर्थात माम एकम याद करो। तो हम उस एक बाप को ही याद करते हैं। भक्ति मार्ग में गाते हैं कि बाबा आप आएंगे तो हम आप पर वारी जाएंगे, हम आपके बनेंगे। ये आपने भक्ति मार्ग में भगवान से वायदा किया था। हम आत्मा इस देह को छोड़ आपके साथ चली जाएंगी, आपके बनेंगे तो जरूर आपके साथ ही जाएंगे। सगाई करते हैं तो साजन साथ ले जाएगा ना, साजन आता ही इसीलिए ताकि सजनी को अपने घर ले जाए। सगाई करते हैं तो साजन साथ ले जाएंगे ना। ये शिव साजन भी कहते हैं हम तुमको इस दुख से छुड़ाए सुख धाम में ले चलेंगे। फिर अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार जाकर राजाई करेंगे। जो जितना ज्ञान धन धारण करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। छोटी छोटी कुमारियां भी सर्विस कर रही है, उन्हों को ही बड़े बड़े विद्वान पंडितों आदि को समझाना है। बाबा देखते थे कुमारियां इतना अच्छा भाषण करती है, बाबा कहते तुम ही इन विद्वान पंडितों को तीर लगाएंगे। तो उन्हों को ही बड़े बड़े विद्वान पंडितों आदि को समझाना है। तो शौक होना चाहिए। कुश्ती होती है तो बड़ी बड़ी चैलेंज देते हैं ना,
हाँ, कुश्ती लड़ते तो चैलेंज देते, आओ आओ मेरे सामने। तो कुश्ती होती है तो बड़ी बड़ी चैलेंज देते हैं, तो इनके साथ हम लड़ेंगे। तो सर्विसेबल बच्चों को आराम से सोना नहीं चाहिए। सोना, हाँ बाबा कहते हैं, कौन सा सोना? नींद करना। आराम हराम है, आराम हराम है। जो भी अपने को महारथी समझते हैं उन्हें सुख से सोना नहीं है, सर्विस पर चक्र लगाना चाहिए। आजकल बाबा प्रदर्शनियाँ बहुत बनवाते रहते हैं, बड़ों बड़ों को निमंत्रण भेज दो, अभी नहीं तो पीछे आ जाएंगे। निमंत्रण तो भेजो कि आके एग्जीबिशन देखो, मेला देखो, सेंटर का भी निमंत्रण दो, प्रोग्राम करते हो निमंत्रण दो, चलो नहीं भी आएंगे एक दिन तो आएंगे। साधु संत महात्मा कोई भी हो जगाते रहो, परंतु बात करने वाला चाहिए महारथी। अब ऐसा वैसा कोई सुनाएगा उसको जिसको बोलना भी पूरा आता नहीं है मान लो, तो बाबा कहते सर्विस के बदले डिसर्विस कर लेगा। इसलिए बाबा कहते सुनाने वाले भी चाहिए महारथी, जिनका बाप से योग नहीं, प्यार नहीं, वो क्या है? न योग है न प्यार है। प्यार होगा तो योग भी होगा। तो जिनका बाप से न योग है न प्यार है, बाबा कहते वो जैसे खाली बादल है। खाली बादल, हाँ, वो बरसेंगे नहीं। वो जैसे खाली बादल है, वो क्या करेंगे? ये तो जानते हो, पढ़े हुए के आगे अनपढ़ भरी ढोएंगे। हर एक खुद को समझ सकते हैं हम कहाँ तक पढ़ा हुआ हूँ, ये ज्ञान हमने कहाँ तक पढ़ा है, हर एक अपने लिए समझ सकते हैं। सर्विस करके दिखाता हूँ। अब सर्विस जितनी करेंगे उससे पता चलेगा कितना खुद ज्ञान धारण किया है। सर्विस करके दिखाता हूँ। अगर बादल भरा हुआ है और बरसे नहीं तो वो बादल ही क्या काम का? अब भरा हुआ है बादल, बरसने वाला बादल, और बरसे ही नहीं, तो बाबा कहते हैं वो बादल किस काम का? हर एक को अपनी समझ चाहिए। फालतू दे अभिमान के नशे में रहेंगे तो ऊंच पद हमेशा के लिए गंवा देंगे। फालतू नशा, मुझे तो बहुत ज्ञान है, मुझे मत सुनाओ कुछ। अच्छा, तुमको नहीं सुनाए तो तुम औरों को सुनाओ, वो भी नहीं करना है। न सुनना है न सुनाना है, तो ये फालतू दे अभिमान है। तो बाबा कहते हैं तो ऊंच पद हमेशा के लिए गंवा देंगे। बाबा को सर्विस का कितना शौक है। ब्रह्मा बाबा को कितना शौक था। बाबा चाहते थे बाबा भी जाए, लेकिन शिव बाबा उनके तन में, कैसे ब्रह्मा बाबा जाकर सर्विस ऐसे करेंगे सबकी। बाबा को सर्विस का कितना शौक है। गवर्नमेंट को भी समझाना चाहिए कि हमको हॉल दो। उस समय सेंटरों पर बड़े बड़े हॉल कहाँ थे, छोटे छोटे तो सेंटर होते थे, किराए के मकान होते थे। तो इसीलिए गवर्नमेंट से मांगते थे भी हमको बड़ा हॉल दो, हम एग्जीबिशन करें, हम कुछ कॉन्फ्रेंस करें या हम कोई बड़ा प्रोग्राम करें। तो गवर्नमेंट को समझाना चाहिए कि हमको हॉल दो, जहां हम ये रूहानी से सर्विस कर मनुष्य को देवता बना दें। बाप आए ही हैं राजयोग सिखाने, लेकिन युक्ति युक्त समझाना चाहिए। जो भाषण ही नहीं जानते वो थोड़ी समझा सकेंगे, ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। एक बार दादी जी को किसने कहा, दादी जी मैं तो भाषण नहीं कर सकती हूँ। दादी उसको देखने लगी, भाषण नहीं कर सकती है तो बोल सकती हो कि नहीं? दादी ने कहा बोल सकती हो कि नहीं? बोलती तो हो ना, इतना बोलती हो तो भाषण क्यों नहीं कर सकती हो? बोलना आता है, बाकी ज्ञान बोलना क्यों नहीं आता है? वो भी तो बोलना ही होता है ना, तो क्यों नहीं कर सकती हो? जाओ हिस्ट्री हॉल में जाओ और लक्ष्मी नारायण के फोटो के आगे, माना ट्रांसलेट के आगे बैठ जाओ। दादी ने उसको कहा और कंपेयर करो, मुझे ऐसे बनना है, ये अंदर में सोचो और अब ये जोर जोर से बोलो, सुनाओ। दादी ने उसको समझाया। तो देखो कैसे कोई कह सकता है मुझे बोलना नहीं आता है, मैं ज्ञान नहीं सुना सकता हूँ, ज्ञान नहीं सुना सकते। क्यों नहीं सुना सकते? और बातें सुना सकते, ज्ञान नहीं सुना सकते।
तो देखो बाबा कहते हैं जो भाषण ही नहीं जानते हैं वो थोड़ी समझा सकेंगे, ऊंच पद भी नहीं पा सकेंगे, पद भी वो पा सकेंगे जो सर्विस करेंगे। बड़ों बड़ों को लिखो तो इस नॉलेज के बिगैर भारत का व दुनिया का कल्याण नहीं हो सकता है। इस ज्ञान के सिवाय भारत का व दुनिया का कल्याण नहीं हो सकता है। एजुकेशन है मुख्य। कौन सा एजुकेशन? अभी भी एजुकेशन में हम लोग क्या करते हैं? वैल्यू एजुकेशन करते हैं, एजुकेशन इन वैल्यू स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि आध्यात्मिकता के बिना, वैल्यूज़ के बिना वो शिक्षा भी अधूरी है। तो एजुकेशन है मुख्य। इन लक्ष्मी नारायण ने भी एजुकेशन से ही पद पाया है, पढ़ाई की है उन्होंने, तभी तो वो इतना ऊंचा पद पाया है। अगले जन्म में राजयोग सीखे हैं, पूर्व जन्म में राजयोग सीखे हैं। हम भी अभी यहाँ पढ़ रहे हैं, स्कूल में स्टूडेंट समझते हैं ना, हम ये इम्तिहान देकर फिर जाकर ये बनेंगे, ये तुमको नॉलेज मिलती है। वो इस दुनिया के लिए नहीं है ये नॉलेज। तुम भी पढ़ते हो भविष्य 21 जन्मों के लिए, प्रारब्ध बनाने के लिए। वो पढ़ते हैं इस जन्म के सुख के लिए, तो वो भी पढ़ना है और साथ साथ ये भी शिक्षा सीखनी है। इसमें डरने की बात नहीं है। स्पिरिचुअल नॉलेज क्यों नहीं लेनी चाहिए? कई कहते हैं ना अभी तो तुम छोटे हो, अभी थोड़ी कोई ये ज्ञान लेना है, जब बूढ़े होंगे तभी लेना। लेकिन ये आध्यात्मिक ज्ञान तो सबके लिए, तो क्यों नहीं लेना चाहिए? चित्र लेकर जाए, समझाना चाहिए। बोलो नॉलेज सबके लिए बहुत ज़रूरी है, परंतु बच्चे अर्जुन खड़े नहीं होते, बैठे रहे, सोए रहते हैं, खड़े नहीं होते जो सेवा करे। बाबा ऐसे मुरली चला करके इतनी हिम्मत बढ़ाते थे। तो बाबा कहते हैं अभी खड़े नहीं होते, नौकरी टोकरी में फंसे रहते हैं, बंधन मुक्त हैं तो फिर सर्विस में लग जाना चाहिए। श्रीमत पर सब चलने वाले तो है नहीं। अब बाबा ने श्रीमत दी और एकदम चल पड़े, ऐसे तो सब है नहीं। बीच में माया क्या करती है? घोटाला मार देती है। घोटाला मार देती है, माना हाँ गड़बड़ कर देती है। कोई बच्चों को शौक बहुत है, परंतु फिर नशा नहीं चढ़ता कि हम जाए बहुतों का कल्याण करें। तो बाबा भी समझे जबकि बालिग हो गए, 18 साल की उम्र से ऊपर हो गए, बालिग हो गए या नाबालिग है तो माता पिता के अंडर है, माता पिता के अनुसार है, पर बालिग हो गए 18 साल की उम्र से ऊपर है तो फिर मालिक है ना। तो बाबा के तो बाबा भी समझे जबकि बालिग हो गए तो गुटखा क्यों खाना चाहिए। हम वो कह सकते हैं कि हमको तो भारत का उद्धार करना है, सच्ची सेवा कर मनुष्य को देवता बनाना है। बाबा को तो वंडर लगता है, नशा ही नहीं चढ़ता है। इसलिए बाबा कहते हैं रजो बुद्धि है, सतो बुद्धि हो तो बाबा जो कहे उसका नशा चढ़े और उस अनुसार बच्चे करे। नशा नहीं चढ़ता, इसलिए बाबा कहते रजो बुद्धि है। चांस बहुत अच्छा है, ऐसे भी बहुत हैं जिनको नॉलेज का घमंड बहुत है। मेरे पास बहुत ज्ञान है, अरे ज्ञान है तो सुनाएंगे भी नहीं। तो नॉलेज का घमंड बहुत है, परंतु डिससर्विस बहुत करते हैं। ये तो गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने, वो तो ब्रह्मा बाबा जाने, शिव बाबा जाने और वो बच्चा जाने, और तो कोई नहीं जाने। गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। राहु का ग्रहण बैठ जाता है, बृहस्पति की दशा उतर राहु की दशा बैठ जाती है। अभी अभी देखो तो कितना अच्छा चल रहा है, अभी अभी देखो तो ग्रहचारी बैठी हुई है, गिर पड़ते हैं। बच्चों को तो बहुत बहादुर होना चाहिए, पान का बीड़ा उठाना है ना, जिम्मेदारी लेनी है। हम इस भारत को स्वर्गवासी बनाकर छोड़ेंगे। तुम्हारा धर्म है नरकवासी को स्वर्गवासी बनाना, भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाना। बाबा नशा तो बहुत अच्छा चढ़ाते हैं, परंतु बच्चों में नंबर वार चढ़ता है। अच्छा
मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बंधन मुक्त बन भारत की सच्ची सेवा करनी है। रूहानी सेवा कर मनुष्य को देवता बनाना है। ज्ञान के घमंड में नहीं आना है, रूहानी नशे में रहना है। दूसरा, निश्चय बुद्धि बन पहले अपनी अवस्था पक्की करनी है। देह सहित जो कुछ देखने में आता है उनसे तोड़ना है और एक बाप के साथ जोड़ना है। वरदान, बाप के संस्कारों को अपना निजी संस्कार बनाने वाले व्यर्थ व पुराने संस्कारों से मुक्त भव। बाप के संस्कारों को अपना निजी संस्कार बनाने वाले व्यर्थ व पुराने संस्कारों से मुक्त भव। कोई भी व्यर्थ संकल्प व पुराने संस्कार देह अभिमान के संबंध से है। आत्मिक स्वरूप के संस्कार बाप समान होंगे। जैसे बाप सदा विश्व कल्याणकारी, परोपकारी, रहम दिल, वरदाता हैं, ऐसे स्वयं के संस्कार नेचुरल बन जाए। संस्कार बनना अर्थात, संस्कार बनना किसको कहेंगे? संस्कार बनना अर्थात संकल्प, बोल और कर्म स्वतः उसी प्रमाण चलना। जीवन में संस्कार एक चाबी है जिससे स्वतः चलते रहते हैं। वो संस्कार चलाते रहते हैं, जिससे स्वतः चलते रहते हैं। फिर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। वो ओरिजिनल संस्कार इमर्ज हो जाए तो फिर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। स्लोगन, आत्मिक स्थिति में स्थित रहे अपने रथ यानी शरीर द्वारा कार्य कराने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थी माना पुरुष और रथ। तो आत्मिक स्थिति में स्थित रहे अपने रथ यानी शरीर द्वारा कार्य कराने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी हैं। अच्छा, ओम शांति। हम दादी जी की विशेषताएं रोज सुन रहे हैं। आज 3 तारीख है तो आज की विशेषता है, कल बताया था, कल की एक बल एक भरोसे में नंबर 1 थी दादी। और आज है दुआओं के भंडार की मालिक थी दादी। दुआएं, हाँ, दादी हमेशा कहती थी मैं तो दुआओं से ही पल रही हूँ। दुआओं के भंडार की मालिक दादी जी के पास दुआओं का भंडार था। वो सदा कहती मुझे तो बाबा की और आप सबकी दुआएं चला रही है। दादी जी के पास दुआओं का जैसे भंडार था, वो सबको समय पर साथ देती, सुख देती, उनके दिल में हरेक के प्रति सहानुभूति थी। उन्होंने अपने संकल्पों को सदा शुद्ध और श्रेष्ठ रखा, इसलिए दुआएं जमा होती रही। अंतिम समय भी शरीर के हिसाब किताब को दुआओं के बल से सहज पार कर लिया। उन्हें कभी दुख दर्द की महसूसता नहीं हुई। दुख दर्द की महसूसता नहीं हुई। दादी ने अपने कर्मों से, गुणों से, संबंध से, सच्चाई सफाई से सबकी दुआएं ले ली। दादी हमेशा कहती मुझे तो बाबा की और आप सबकी दुआएं चला रही है। जिसके सिर पर बाबा की दुआओं का हाथ है उनका सिर कभी भारी नहीं हो सकता है। सुना? जिनके सिर पर बाबा की दुआओं का हाथ है उनका सिर कभी भारी नहीं हो सकता है। वे सदा बेफिक्र बादशाह रहते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अभी बाबा की याद में बैठेंगे। उसके बाद जो भी भट्ठी में आए हुए भाई बहनें हैं वो सब बैठे रहेंगे और आपको
सूचनाएं भी देंगे और आज का प्रोग्राम भी बताएंगे।